Hello guys, welcome to my YouTube channel Srish and Scrubs. I'm Srishti and I'm a nurse by profession. So today's video is going to be about NORCET exam. So recently NORCET 2023 का result out हुआ है and many congratulations to those people who got selected and got their desired rank. And I wish कि आप लोग जो भी preference में institute डालें आपको वो allot किया जाए. But mainly आज की वीडियो फोकस करेगी कि आपको नॉर्सेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है हु आर इन देयर थर्ड और फाइनल ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग, या फिर जो लोग अभी प्रिपेयर करें नॉर्सेट एग्जाम के लिए टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड बी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको नॉर्सेट एग्जाम के लिए या फिर अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अ क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. और अगर आपको देखना है तो एक वीडियो मैंने पहले भी अपनी चैनल पे शेयर करी थी. सो आई एम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग फ्रॉम एम्स जोधपुर एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली एज अ नर्सिंग ऑफिसर. सो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है या फिर जो अभी पढ़ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं कि दी कैसे पढ़े नॉर्सेट एग्जाम के लिए, आप थोड़ी सी टिप्स दे दो टू प्रिपेयर, या फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे वांट अ फ्यू दे जस्ट नीड सम टिप्स हाउ टू प्रिपेयर. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था अपने एमएससी और अपने नॉर्सेट एग्जाम के लिए. सो बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रिपरेशन नहीं करी थी मैंने, या मैंने वैसे कोई बहुत ज़्यादा सारी बुक्स नहीं पढ़ दी थी. बस जो बेसिक बुक्स शायद आप लोग भी वही सब पढ़ रहे होंगे, मैंने भी वही पढ़ी थी. सो क्विक वीडियो अबाउट दैट. तो नॉर्सेट एग्जाम के बारे में पहले बात कर लेते हैं. तो नॉर्सेट एग्जाम एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहे हैं और ये पिछले तीन साल से आई थिंक 2020 से एग्ज़ाम हो रहे हैं. तो ये एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स एंड 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो इंक्लूड हो या नहीं सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, बट मेनली एम्स. तो एम्स गवर्नमेंट जॉब देता है आपको, ऑटोनॉमस है एम्स, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो गवर्नमेंट जॉब देता है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर. एस्पायरिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है. अगर आपने नर्सिंग करी है तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, पे भी अच्छा नहीं है और वर्किंग आवर्स भी आई थिंक ज़्यादा ही होते होंगे, और मतलब कुल मिला के वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना गवर्नमेंट में है. तो अगर आपने नर्सिंग कर ली है तो इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करें. और अगर आपकी कॉलेज ख़त्म हो गया, आपको डिग्री मिल गई है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना भागें. पहले मेक श्योर कि आपने अपने 6 महीने, साल, 1.5 साल आपने दिया है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद आपने टाइम दिया है खुद को, आपने प्रिपेयर करा है गवर्नमेंट जॉब के लिए. क्योंकि अगर आप पास आउट होते ही जॉब की तरफ भागेंगे, नॉट गवर्नमेंट बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कि आप कुछ पैसों के लिए आप उनकी की तरफ भागोगे, तो हो सकता है कि आपके हाथों से जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हर साल, अब तो साल में 2 बार कह रहे हैं नॉर्सेट एग्जाम होने वाला है, तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में कि आप एक लाइफ टाइम के लिए एक सिक्योर जॉब, एक गुड इंस्टीट्यूशन में आप रह सकते हैं, यू कैन अर्न गुड मनी एंड सपोर्ट योर फैमिली, तो हो सकता है वो चला जाए. तो अगर आप अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए. अगर इस बार आपका नहीं हुआ है तो आप ऐसे डिसअपॉइंट या डिसहार्टन मत होना. प्लीज़ प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट नॉर्सेट एग्जाम. नॉर्सेट ही नहीं, जो भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की वैकेंसी आ रही है, जैसे जिपमर की आई थी अभी, या फिर पीजीआई की आती है, या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट में की आती है, तो आप वो सारे निम्हांस की आती है. तो ये सारे एग्जाम्स भी आप लोग चेक करते रहिए, अपडेटेड रहा करिए कि कहाँ की वैकेंसी आ रही है, और उस वैकेंसी का फॉर्म फिल करा कीजिए और उसका एग्ज़ाम भी दिया करिए. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छा है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, सबको ही पता है. नर्सिंग में तो स्पेशली, क्योंकि नर्सिंग में प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है. अगर आपने नर्सिंग करा है तो इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करें. सो ये तो हो गया कि मोटिवेशन की भाई गवर्नमेंट जॉब करनी ही चाहिए. बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डालती रहती हूँ कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर इन इंडिया, कॉन्स भी डालती हूँ. सो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बाय द नेम सृश एंड स्क्रब्स ओनली. सो येस, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है नॉर्सेट एग्जाम के लिए. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नॉर्सेट एग्जाम देने के लिए? या तो आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है, ठीक है, फॉर्म जिस डेट को रिलीज होता है, फॉर्म जिस दिन निकलता है, उनसे पहले आपके पास आपका आरएम नंबर होना चाहिए. ठीक है, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर आप अपना जीएनएम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग में,
आप लोग जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। उसके पास उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपका रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का, वो आपके पास होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द फॉर्म, क्योंकि आपको फॉर्म में वो डालना होता है। आप एक ग्रेजुएट या आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग में, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिट, ओके कट इट। आपके पास एक गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक आप अगर एक ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग में, तो आपके पास RN नंबर है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन फिल दिस एग्ज़ाम और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए compete कर सकते हैं बाकी कैंडिडेट्स के साथ इन नॉर्सेट एग्ज़ाम। नॉर्सेट भी नहीं या फिर दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिलहाल सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम नॉर्सेट ही हो गया, क्योंकि एक टाइम हो गया कि जैसे पहले था कि सितंबर में ही होना है, पर अभी जून में हो गया, क्योंकि अभी कह रहे कि फिर से इस साल में एक और बार नॉर्सेट होगा। ये मेरे को डेट एग्जैक्टली नहीं पता कि किस डेट को वो होने वाला है। तो आई थिंक अगर 6 महीने के गैप में भी ये लोग करा रहे हैं, अगर जून में कराए तो नेक्स्ट एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ये 2-3 आपको मैं बुक्स बताऊंगी जो मैंने खुद पढ़ी हैं, और उन्हीं बुक्स को पढ़ के मैंने अपना MSc नर्सिंग का एग्ज़ाम एम्स का और नॉर्सेट एग्ज़ाम निकाला था। और ये बुक्स हैं जो सबको पता है, सॉन्डर्स की NCLEX RN और टारगेट है। सिर्फ ये 2 ही बुक्स है जो मैंने आज तक पढ़ी हैं। एक PR यादव बुक और है जो अभी मेरे पास नहीं थी, तो एक PR यादव बुक भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसके सिर्फ मैंने MCQ सॉल्व करे थे। बट जो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि ये 2 बुक्स तो आपको पढ़नी ही है। अगर आप कोई और 2 बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी हैं और मेरे को लगता है कि ये 2 बुक्स सफिशेंट रहेंगी आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम MCQs की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको कंपटीशन देना होता है तो कंपटीशन का पैटर्न आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो नॉर्सेट एग्जाम का पैटर्न है MCQs, ठीक है। आपके पास MCQ आएंगे, अगर 200 क्वेश्चन है तो आपके पास 180 MCQs आएंगे रिलेटेड टू नर्सिंग, और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे रिलेटेड टू GK, एप्टीट्यूड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो 180 क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें, ठीक है, GK वगैरह और एप्टीट्यूड तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करना ही है पेपर से पहले, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसी हवाइयों में तुक्के मार लेते हैं तो उनसे भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो फिर 180 क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, सबसे पहले तो ये भी बहुत अच्छे से ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपना कॉलेज कहाँ से करा है, और कहीं से भी करा हो तो कैसे करा है, ठीक है। जैसे मैं एम्स जोधपुर में थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली हम लोगों ने ड्यूरिंग आर कोर्स, जो हमारे 4 साल का नर्सिंग का कोर्स था, उसमें हमने सारी जो भी सबसे बढ़िया जो बुक्स होती है नर्सिंग की, हमने वो पढ़ी थी। टेक्स्ट बुक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, हमारे एग्जाम्स रेगुलर होते थे और टेस्ट सीरीज होती थी, क्लिनिकल ड्यूटीज़ होती थी। तो हम लोग हमेशा हमारे पास एक क्लिनिकल एक्सपोजर और एकेडमिक हमारा बहुत अच्छा था कॉलेज का। इस वजह से भी हमें एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत बड़ा टास्क शायद नहीं लगा, क्योंकि वी ऑलरेडी गॉट द प्रीमियम एजुकेशन। बट नर्सिंग आप सबको पता है कि गवर्नमेंट में सीट इतनी नहीं है, और बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मोस्टली सब लोग प्राइवेट कॉलेजेस से या फिर GNM भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस से कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का हाल क्या है, मोस्टली कॉलेजेस में तो आई थिंक मैंने जो सुना है अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स जो भी बने हैं बाद में जो प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के आए हुए हैं, तो उन सब के एक्सपीरियंस सिमिलर सा ही रहा है कि प्राइवेट कॉलेज वो लोग जाते हैं, ठीक है, फीस वगैरह भी उनकी ठीक ठाक होती है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम होता है। और अगर जाते भी है तो ऐसे कोई नेसेसरी नहीं होता, असाइनमेंट्स वगैरह का भी इतना कोई उनका सीन नहीं होता है। और कुछ कॉलेजेस में अच्छा पढ़ाते हैं, पर कुछ में कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं पढ़ाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सब लोग एक डिग्री के नाम पे कोर्स तो ख़त्म कर लेते हैं, बट लेकिन जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में होता है कि भैया अब कोर्स ख़त्म हो गया, उसके लिए आपको एग्ज़ाम फाइट करके पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर वो लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, तो मैंने MSc और नॉर्सेट के लिए भी कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही प्रिपेयर करके खुद ही पेपर दिया था, ठीक है। लेकिन वो गलती नहीं है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है ढंग से, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी एजुकेशन वहाँ पे थोड़ी प्रीमियम नहीं थी, तो नॉर्सेट एग्जाम देखो सारे बच्चे देंगे वहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे, एम्स के बच्चे, प्राइवेट के, GNM BSc जो भी एलिजिबल है सारे लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल ठीक होता है, सही होता है, अच्छा होता है, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, वेल एंड गुड, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक ये है कि आप लोग
आफ्टर योर कोर्स जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अब टेक्स्ट बुक की तरफ ज़्यादा ना भागें, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज आपको आता है तो आप एक ब्रीफ समरी पढ़ के, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जो आपको नहीं आते वो क्लियर करके और उनके MCQ सॉल्व करके भी अपना ये एक वे बना सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू क्रैक द MCQs। आपको आंसर राइट नहीं करना है, आपको MCQ क्रैक करना आना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम मैं बता देती हूँ। तो पहली तो बुक है एनक्लेक्स की सॉन्डर्स। ये लाल कलर की दिख रही है क्योंकि मैंने ना ये बुक बहुत मोटी थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में बाइंड करवा लिया था। तो ये है पूरी बुक ऐसे करके, इसका कवर आता है एनक्लेक्स सॉन्डर्स का कवर। एक मिनट, यस, तो ये इस बुक का कवर होता है, ठीक है, सॉन्डर्स एनक्लेक्स RN। और ये आई थिंक इसके जो ये बुक्स है कम्पिटिटिव बुक्स होते हैं कि नए नए एडिशंस आते रहते हैं और हम लोग साउथ इंडियन एडिशन पढ़ते हैं बुक का, ठीक है। तो जो भी इसका लेटेस्ट एडिशन, आप जिस भी साल में एग्जाम दे रहे हो तो जो भी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल होता है बुक का, आपको वो लेकर और आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पुराने एडिशन है तो आप ये देख सकते हैं कि इसके पास नया एडिशन है कि उसमें क्या चेंजेस हैं या फिर नए क्या क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो आप उनको देख के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली जो मैंने बुक पढ़ी थी अपने जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं अपने फाइनल ईयर मतलब कॉलेज खत्म होने वाला था और मेरे को पता था कि अब मेरा MSc का एग्जाम है लास्ट सेम में और या फिर नॉर्सेट का एग्जाम देना है, तो क्या पढ़ा था, ठीक है। एक PR यादव की बुक आती है MCQ वाली, वो पढ़ी थी। बट उससे पहले एनक्लेक्स RN की ये सॉन्डर्स की बुक पढ़ी थी, ठीक है। इस बुक में अगर आप सभी के पास होगी, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जैसे हमारे सिस्टम और सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल, साइकाट्री, ऑब्स एंड गाइने, कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, पीडियाट्रिक्स, तो ये सब्जेक्ट्स और देन इनकी टॉपिक्स ये डिवाइडेड है। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रीनल सिस्टम हो गया, हमारा इंटेग्यूमेंट्री, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेमाट और कार्डियोथोरैसिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम वाइज इसमें टॉपिक्स चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं और इन चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी समरी है, कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दे रखे हैं और उसके बाद उसके MCQs हैं। तो पहले आपको थ्योरी क्लियर कर लेनी चाहिए अपनी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो एनक्लेक्स बुक में MCQs बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसमें आपके जो मेन पॉइंट्स हैं कि आपको जो पता होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर MCQs, बिफोर प्रैक्टिसिंग MCQs, तो इस बुक में आपको वो अच्छे से मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, मैंने बुक में बोला है जैसे आ रहा है ये चैप्टर है वाइटल साइंस, ठीक है। तो वाइटल साइंस आपको पता है कि हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देते हैं, रटवा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में करने क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वाइटल्स लेते हैं। और वाइटल्स इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नाउ दैट आई एम एन ICU नर्स, तो मुझे पता है कि वाइटल्स भाई कितना हम हर सेकेंड, हर 5 मिनट में उनका हम ध्यान रखते हैं। वाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आप देखेंगे कि आपको पूरा वाइटल साइंस के बारे में पूरा बता रखा है, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री, रेस्पिरेशंस, पल्स डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पेन है, पेन का क्या करना है, ठीक है। इंटरवेंशंस आप क्या कर सकते हैं एज अ नर्स, या फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या लेती हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लड सैंपल लेना है तो हाउ टू ऑब्टेन इट, ठीक है। वेनी पंचर क्या होता है, नॉट दैट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद इस बुक में कुछ MCQs आपको दिए होते हैं, ठीक है। और इस MCQs के बाद आपको पीछे आंसर्स दिए होते हैं और उन आंसर्स में कि वो आंसर क्यों उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप MCQ कर रहे हो, आपको नहीं आएगा जैसे पहली बारी में, ठीक है, तो फिर आप पीछे देखोगे। ऑब्वियसली मैं भी ऐसी करती थी, मुझे नहीं आ रहा था तो मैं पीछे देख लेती हूँ कि क्या आंसर है, ठीक है। वो आंसर देखेंगे, आंसर की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि क्या रीज़न है, रैशनल क्या था कि ये उसका आंसर है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 50 तरीके के नोट्स या 50 तरीके की किताबें पढ़नी है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको 2 बुक्स आप ले लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अब टाइम कितना लगेगा प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ टोटली इंडिविजुअल, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग 1-2 महीने में ही प्रिपेयर करके पेपर निकाल लेते हैं, कुछ 6 मंथ्स में निकाल लेते हैं, कुछ साल भर में निकाल लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रीवियस नॉलेज कितना है। अगर आपने कॉलेज में ठीक से पढ़ाई करी है तो आप एक डेढ़ महीना आराम से किताबें पढ़ेंगे और आपका पेपर अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। बट अगर आपकी कॉलेज में ठीक से आपने पढ़ा नहीं या फिर आप भूल गए हैं तो हो सकता है आपको 6 से 8 मंथ्स लग जाए,
हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, आप नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम निकाल लें आपकी ग्रेजुएशन के बाद, हो सकता है तब भी ना निकले तो और प्रिपेयर करके फिर से एग्जाम देके निकाल। एक जगह वैकेंसी नहीं निकल रही तो दूसरी जगह निकल जाएगी, उसका पेपर दे दो, उसका थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होगा। तो लेकिन द मेन थिंग इज कि प्रिपरेशन तो आपको करते रहनी ही है जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये एनक्लेक्स सॉन्डर्स की बुक हो गई, ये आपने पढ़ लेनी है। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया बुक लगती है, क्योंकि इसको पढ़ते हैं एक तो एकदम जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से टेबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, पॉइंट्स में पूरी थ्योरी दी हुई है। ऐसा पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आपको ही सब हाईलाइट करना है, ठीक है। बुक में ऑलरेडी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी वो चीज़ें टेबल और फिगर्स के में दी गई हैं, ठीक है। आपको ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी टू गेट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये बुक ही एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है और बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ लेना। अगर आपके पास भी बहुत वो मोटी वाली सॉन्डर्स पढ़ी हुई है तो मैंने तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने इसे 2 लॉन्ग हेयर प्रॉब्लम्स, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में इसको बाइंड करवा दिया था। तो जब भी कॉलेज जाते थे हम लोग, थोड़ा फ्री टाइम होता था तो जैसे बैग में बुक डाल दी और लाइब्रेरी जाके हम लोग पढ़ लेते थे, या फिर अगर क्लास में या फिर हॉस्पिटल में भी थोड़ा फ्री हुए तो ये बुक हम ऐसे पढ़ लेते थे, ठीक है। बुक को कभी भी गंदा मत करना, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि आपको बार बार काम आएगी। आपको नॉर्सेट के एग्जाम के लिए काम आएगी, आपकी कोई भी वैकेंसी होगी आपको उसमें काम आएगी। अगर आपने टीचिंग साइड में जाना है तो आपकी बुक काम आएगी ट्यूटर के एग्जाम के लिए। अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर के लिए भी आप ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ के अपनी नॉलेज एनहांस करोगे। तो बुक को हमेशा ध्यान से रखना है, बहुत अच्छी बुक है, यू मस्ट बाय इट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और लोग फोटो कॉपियाँ वगैरह भी करा लेते हैं। आई थिंक मैंने 2200 रुपये की खरीदी थी ये बुक, तो वर्थ इट है, आप लोग ले लेना, क्योंकि बुक अच्छी है। जितनी अच्छी सुंदर किताब से पढ़ोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, उतनी चीज़ें और अट्रैक्टिव लगेंगी, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। इट्स वर्थ इट। ओके, नेक्स्ट बुक है, बहुत ही पतली सी बुक है, टारगेट हाई। बहुत ही पतली बुक है, आप देख सकते हैं। तो टारगेट हाई भी एक बहुत अच्छी बुक है टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट एग्जाम और फॉर एमएससी नर्सिंग एग्जाम, ठीक है। देखो, नर्सिंग में ऐसे नहीं कि एमएससी नर्सिंग के लिए आपका सिलेबस ही अलग है या फिर नॉर्सेट के लिए आपका सिलेबस अलग है, ऐसा नहीं है। एक 4 साल की हम बीएससी करते हैं, उसमें हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। एमएससी नर्सिंग भी आफ्टर ग्रेजुएशन का एग्जाम है, नॉर्सेट भी, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बट एमएससी नर्सिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा रिसर्च पार्ट पर आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस करा जाता है, और जो आपके टीचिंग जैसे सीईटी हो गया और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, तो वो पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बट नॉर्सेट में भी उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑल इन ऑल आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, आपको पढ़ के सब कुछ ही जाना है दोनों ही पेपर के लिए। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका निकल जाएगा। दिन के 100 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू, 300 एमसीक्यू, जितने आपसे निकालो उनको, ठीक है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे, अगर एक टारगेट है कि वो खत्म हो जाती है ना एक बार, तो ऐसे नहीं कि अभी खत्म करी चलो दूसरी ले आओ। खत्म कर ली तो इसको एक बार रिवाइज भी करना है पेपर से पहले, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, इसमें इतने सारे पता नहीं कितने हज़ारों एमसीक्यूज हैं, भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी एक बार पढ़ के, मतलब एक बार तो पढ़ा तो ऐसा लगा यार एक बार कर तो लिए, लेकिन अभी अगर ये एमसीक्यू पेपर में आ गए तो मैं कर लूँगी क्या। तो ऐसा फटाफट से एक बार नज़र मार लेना इस बुक में दोबारा भी पेपर देने से पहले, ठीक है। तो टारगेट आई बुक में क्या है, टारगेट आई बुक में भी थ्योरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज है। इसमें भी इसका अगर हम इंडेक्स खोलते हैं बुक का, जस्ट अ सेकंड, यस। तो बुक के कंटेंट, बुक को सेक्शन में डिवाइड कर गए। जैसे सेक्शन ए है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने पेंसिल से टिक करा हुआ है जो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाते थे उसको, ठीक है। तो इसमें दे रखा है इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, इम्यून सिस्टम, जीआई, ईएनटी, ऑप्था, हिमैट, कार्डियो, रीनल सिस्टम में एंडोक्राइन है, सारे ही हमारे मतलब जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़े हैं ओवरऑल बॉडी के, नर्व, सीएनएस, ऑन्को, ठीक है, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, होम्योस्टासिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल, और फीमेल आपका फीमेल या गाइने में आप पढ़ी लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग फंडामेंटल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, आपकी नर्सिंग थ्योरीज हो गई, टाइप्स ऑफ नर्सिंग, मोडालिटीज, इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइटल साइंस, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग डोज कैलकुलेशन, ऑल इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजी,
फार्माकोलॉजी में आपको एक कन्वर्जन थोड़े डोज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन देंगे, आपको वो सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। और क्या कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं कार्डियो में या रेसिपी में कौन से देते हैं वो सब। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके ईयर्स हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट स्कीम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइकेट्रिक नर्सिंग हो गई, साइकेट्रिक नर्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू सीजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, मूड डिसऑर्डर्स, पूरा ही आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको कुछ छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये छोड़ देना, नहीं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब कुछ ही पढ़ो, क्योंकि अगर आप एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना जब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा जब आप पेपर देने जा रहे हो कि हाँ यार मैंने एक बार तो कम से कम सब पढ़ लिया है। हाँ, जो टॉपिक ज़्यादा है आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम्स को तो आपको पता चलेगा यार ये बार बार पूछा जाता है, तो आप वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, बट एक बार सब पढ़ लेना। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाते हो ना विदाउट एनी स्ट्रेस की नहीं भाई मैंने तो पढ़ लिया है, पेपर मैं अच्छे से दूंगा ये दूंगी, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद आता है ऑप्शन गाइने, ठीक है, ऑप्शन गाइने होता है, पीडियाट्रिक्स आता है, नर्सिंग एजुकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी नर्सिंग एग्जाम ऑल्सो, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो एमएससी नर्सिंग के एग्जाम में मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से इनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बायोकेम, माइक्रो न्यूट्रिशन, इनको इग्नोर नहीं करना है, सोशियोलॉजी, इनके भी एमसीक्यूज आपने देख लिया। उसके बाद इसके सेक्शन बी में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर कोई भी स्ट्रीम का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाने चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट हाई बुक में दे रखे हैं आपको, निमहांस के, एम्स दिल्ली, एम्स रायपुर, एम्स मंगलागिरी, रेलवे, DSSB, GMCH, सफदरजंग, ठीक है। मतलब ये बुक मैंने ली थी आई थिंक 2020 में ली थी, तो जब मैं अपने BSc नर्सिंग के फाइनल ईयर में थे मैंने तब ली थी। तो ये 2019 तक के जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें वो है, लेकिन आप अगर लेटेस्ट एडिशन लेंगे तो उसमें आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इनका ऐप वगैरह भी होता है, ठीक है। और कुछ नर्सिंग कोचिंग्स भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं, ठीक है, तो आप उनकी यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं नर्सिंग में जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, जो डेडिकेटेडली मतलब कोचिंग चला रहे हैं, वो लिटरली बोर्ड से आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद भी जब पढ़ रही थी, MSc नर्सिंग कर रही थी या BSc कर रही थी, तो तब मैं भी देख लेती थी कि हाँ यार ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपने पहले तो आपके सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। 2 बुक पकड़ लो, मैंने तो 2 बुक्स पकड़ रखी थी, एक तो एनक्लेक्स और एक टारगेट हाई पास। इसके अलावा मॉस भी आती है, लिपिनकॉट आती है, PR यादव भी ठीक है, लेकिन उसमें ना थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स हैं बुक में। बुक ठीक है, MCQs भी सही है, लेकिन उसमें MCQs बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं। बट मैंने पढ़ी थी, एक बार ही पढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने MSc एग्जाम दिया था एक्चुअली तो कोविड टाइम पे दिया था। कोविड में हम लोग घर पे थे, तो ये टारगेट हाई और सॉन्डर्स खरीद तो मैंने रखी थी, बट ये रह गई थी हॉस्टल में। तो मैं बस एक PR यादव की MCQ की बुक उठा के ले आई थी, क्योंकि मेरा MSc का एग्जाम था नेक्स्ट मंथ ही, मार्च में आई थिंक कोविड आया था ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में MSc का एग्जाम होता था। तो पता नहीं था, तो मेरे को था कि ठीक है 10 दिन के लिए घर जा रहे हैं, तब तो नहीं पता था ना कि इतना बड़ा पैंडेमिक हो जाएगा और ये सब। तो बस मेरे पास वो एक PR यादव की बुक थी, तो उसी के मैंने MCQs वगैरह करे थे, और उसी से ही MSc का एग्जाम हुआ था जून में, और जो निकल गया था। लेकिन तब क्या था कि तब नॉलेज एकदम फ्रेश थी, तब मैं पढ़ ही रही थी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोड आया नहीं। तो PR यादव से मैंने पढ़ लिया था, कुछ टॉपिक्स मैंने देख लिए थे, 1-2 मेरे सीनियर्स जो दिल्ली में ही थे उनसे टेक्स्ट बुक ले ली थी, और वो मैंने पढ़ लिया था। लेकिन जब मैंने नॉर्सेट का एग्जाम दिया था ड्यूरिंग माई MSc विच वॉज, मैंने कब दिया था यार, 2021 में दिया था, नवंबर में एग्जाम हुआ था। कोविड की वजह से थोड़ा 1-2 महीने लेट हो गया था, पहले सितंबर में ही होना था, बट ले दे के वो नवंबर में हुआ। तो तब आई वॉज डूइंग माई MSc नर्सिंग फ्रॉम एम्स, और तब मैं 2nd ईयर में थी। तो तब मेरा ये था कि मेरे को अभी 2nd ईयर वाला एग्जाम देना है, जिससे के बाद आफ्टर MSc मैं एक इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन कर सकूँ, मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इतने मैं एग्ज़ाम दूंगी, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, क्योंकि उससे पहले जब मैंने BSc के बाद एग्ज़ाम दिया था तो तब मेरे को एम्स ऋषिकेश अलॉट किया गया था, बट वो मैंने
DV भी करा लिया था, बट फिर मैंने MSc नर्सिंग चूज़ करी थी क्योंकि फिर मुझे था कि यार मैं MSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी, उसके बाद ही जॉब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो शायद मैं फिर बाद में करूँ या ना करूँ. सो बट आई वॉन्टेड टू गेट दैट डिग्री, गेट माई एजुकेशन, लाइक गेट माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. तो तब मैंने नॉर्सेट की जॉब छोड़कर मैंने MSc नर्सिंग प्रेफर करी थी और कंप्लीट भी करी, और अपने सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिया फिर से नॉर्सेट का, और फिर तब मैंने फिर पढ़ाई करी सच में नॉर्सेट के लिए. पढ़ाई कैसे करी थी? देखो, अगर अब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका 8 to 4, 8 to 5, 9 to 5 जो भी आपके कॉलेज की टाइमिंग्स, आपकी कॉलेज में टाइमिंग्स, कॉलेज अटेंड करो, कॉलेज में जो भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो सब बनाओ. लेकिन अगर आप फाइनल ईयर वगैरह में हो तो रोज़ के आप आधा घंटा भी अगर आप कंपेटिटिव बुक्स को दोगे तो इट इज़ ऑल्सो इनफ कि आपके 6 महीने बचे, आपका फाइनल ईयर ख़त्म होने वाला है. तो लास्ट के 6 महीने में 4 महीने में आप ये सॉन्डर्स और टारगेट हाई के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, तो इससे कि आपको आइडिया तो रहेगा. अब एक बार इसे एकदम से MSc के एग्ज़ाम से आप 1 महीने पहले बुक उठाओगे तो फिर थोड़ा आपको टफ लगेगा, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा. या फिर नॉर्सेट से आप 15 दिन पहले बुक उठाओगे, 1 महीने पहले बुक उठाओगे, आपको पता है एग्ज़ाम तो आपने देना ही है, जॉब आपको चाहिए ही, तो थोड़ा थोड़ा अपने अगर आप पढ़ते रहोगे तो एक बारी में पढ़ के परफेक्टली याद नहीं हो जाता. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है MCQs की, ठीक है. मैंने क्या करा था कि मैंने एक रजिस्टर बना रखा था. वो रजिस्टर में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो जो भी मेरे को, वैसे तो बुक में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट MCQs या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, ठीक है, वो तो मार्क कर ही लो, हाईलाइटर और पेंसिल लेके बैठना है जब भी पढ़ना है. तो मैं उस नोटबुक में भी साथ साथ में जो भी चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगती थी कि नहीं यार ये वाली ना कॉपी में पेपर से पहले देख कर जाऊँगी, ये चीज़ें मैं बार बार भूल जाती हूँ, ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो वो मैं इसमें लिख लेती थी. वो कॉपी भी यही है मेरे पास. तो और अभी उसको देख के इतना अच्छा सा लगता है कि यार अच्छा हुआ, अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, पेपर तो निकल गया, और मतलब अच्छा लगता है कि यार चलो पढ़ाई करी तो वो फ्रूटफुल रही, ठीक है. तो आपको पढ़ाई करनी है स्मार्टली, ज़्यादा ऐसे लेके नहीं बैठ जाने कि आपने 50 किताबें ले ली हैं और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो किससे पढ़ना है. तो बुक रखो अपने पास. पहली बात तो अगर आप पढ़ रहे हो, अभी भी आप BSc कर रहे हो, आप GNM कर रहे हो, तो पहली बात तो अपने टेक्स्ट बुक जो है ना उनको खोलो और उनको अच्छे से पढ़ा करो पेपर से पहले. मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ बैठ के किताबें पढ़ो, लेकिन जब पेपर से पहले पढ़ते हो तो सच में टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक जिस बंदे ने पढ़ी है ना उसको कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है कि हाँ यार ऑप्शन का नहीं, DC दत्ता मैंने पढ़ी है, पीडियाट्रिक्स वॉन्ग से जो भी आप बुक पढ़ते हो आपने वो पढ़ रखी है, साइकेट्री शिवानी आपने पढ़ रखी है, मेड सर्च में हमने ब्रनर्स पढ़ी थी, आप जो भी पढ़ते हैं फंडामेंटल में, कि आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है. फिर टारगेट हाई बुक में क्या है कि बहुत ही सारे हज़ारों में MCQs है इस बुक में, और आपको करने ही हैं सारे के सारे पेपर से पहले. मतलब ट्राई करना है कि पेपर से पहले आपके सारे हो ही जाएं, ठीक है. तो ये जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आंसर हैं. इसमें भी जैसे एनक्लेक्स में दे रखा है, इसमें भी पीछे की तरफ आपके आंसर्स हैं, आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी है, जिनकी इन्हें लग रहा है कि रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है. तो एनक्लेक्स, सॉन्डर्स एंड टारगेट हाई, ये किताबें आपको पढ़नी ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो. एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये 2 बुक्स इनफ रहती होंगी, क्योंकि अब मैंने MSc के एग्ज़ाम दे दिया है, मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे दिया था, तो मेरे को तो लग रहा है कि यार इनफ है. बट अगर आपको तब भी लग रहा है तो आपके पास अगर टाइम है और आपकी ये दोनों बुक्स खत्म हो जाती हैं, इन दोनों बुक्स करने के बाद आप दूसरी बुक्स आराम से करो, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या और पढ़ना है. PR यादव होता है, मॉसबी, लिपिनकॉट, देखो ज़्यादा किताबों के ना मुझे नहीं पता है, ना मैंने कभी खरीदी ना मैंने कभी पढ़ी. मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स ली थी और मैंने यही पढ़ी है, और एक PR यादव पढ़ी थी, उसके MCQs पढ़े थे बस, ठीक है. बाकी अपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, MCQs प्रैक्टिस करो डेली. आपका जब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आप ट्राई करो कि आप पढ़ो. मैंने तो पेपर के लिए आई थिंक 1.5-2 महीने पढ़ा था नॉर्सेट के लिए, और भी ड्यूरिंग माई कॉलेज आर्ट्स था, कि जैसे हमारा कॉलेज होता था 8 to 5, तो 8 to 5 वैसे तो टाइम नहीं मिलता है मास्टर्स में, क्योंकि आप क्लिनिकल्स भी जाते हो, आपको थीसिस का भी काम होता है, आपको डेली सेमिनार्स होते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं जूनियर्स को जो आपको देने होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है. MSc इज़ लाइक वेरी वेरी बिजी, वेरी केओटिक, और आप बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो एक साथ, आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, तो फिर आपको उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है सारा. तो उसी के साथ साथ मैं मैनेज करा था कि जैसे ये टाइम मिलता था तो फटाफट से ना अपनी ये सॉन्डर्स की बुक ये जो 2 पार्ट्स में करा रखी, या फिर ये टारगेट हाई लेके, तब तो मैंने सॉन्डर्स नहीं पढ़ी थी शायद, तब मैंने सिर्फ टारगेट हाई पढ़ी थी क्योंकि टाइम ही नहीं था, और
फटाफट से मतलब मैक्स टू तब मेरा गोल होता था कि जितने ज़्यादा मैं टॉपिक के फटाफट से MCQs कर सकती हूँ मैं करूँ, मेरा जो मेमोरी है सारी रिफ़्रेश हो जाए जो मैंने मास्टर्स के लिए पढ़ा था। और अभी भी जो भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं और कुछ याद नहीं रहता। मैं भी अगर मेरे को फिर से कोई एग्जाम देना होगा ना तो मैं फिर से यही 2 किताबें उठा के पढ़ने बैठूंगी कि मैं सॉन्डर्स पढ़ूंगी, वैसे टारगेट आई पढ़ूंगी, तो सब भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहो और अब मैं आप लोगों को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, बस मैं यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल, कीप स्टडिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपने नर्सिंग कर ली है तो प्लीज़ 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 ट्राई कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लो, प्राइवेट सेक्टर को अवॉइड करो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप टीचिंग में जा रहे हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर ही जॉब करनी है तो ट्राई कि आप, अगर अभी आपका कॉलेज खत्म हुआ है तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बहुत हज़ारों में सीटें निकल रही हैं, ठीक है, 3000 2000 और इतने सारे एम्स खुल रहे हैं, नए नए सबके घर के पास खुल रहे हैं, ठीक है। एम्स के अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जिपमर वगैरह और BHU, PGI चंडीगढ़, स्टेट के आपके कॉलेजेस हो गए, बहुत सारी जगह पे वैकेंसी आती है। तो ट्राई करो कि आप अपडेटेड रहो और बुक्स पढ़ो और पेपर दो और अच्छे से जॉब अपनी करो, क्योंकि जॉब करने के बाद सच में मेंटल स्ट्रेस बहुत नीचे आ जाता है। जब तक आपकी नहीं लगेगी तो आपको स्ट्रेस रहेगा। तो जल्दी से पढ़ाई करो, पेपर दो, पेपर निकालो एंड गेट ओवर विद इट, फिर उसके बाद सोचना क्या करना है, ठीक है। सो टुडेज वीडियो वॉज कि मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने पढ़ा NCLEX सॉन्डर्स और टारगेट आई बस, और मैंने नोट्स बनाए थे अपने खुद के जो मैंने पेपर से पहले रिवाइज करे थे, और वो नोट्स इन्हीं बुक्स के थे, कुछ अलग से नहीं था। हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह आप थोड़ी डिटेल में अलग से पढ़ लेना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बुक हमने कम्युनिटी हेल्थ के लिए हमने KPAC पढ़ी थी, तो मैंने अपनी बाद में वो प्रोग्राम्स वगैरह भी उसी बुक से रिवाइज करे थे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक ढंग से नहीं दे रखा है, जैसे ऑब्जन गाइनी थोड़ा कम दे रखा है, पीडियाट्रिक्स थोड़ा कम हो रहा है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रिपरेशन टाइम में आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। और आप यूट्यूब वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, जो डिफरेंट कोचिंग में टीचर्स चला रहे हैं यूट्यूब पे, जो आपको टॉपिक्स बताते हैं। आपको जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे डालकर वो टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। पर टाइम लगेगा, बट आप कर लोगे। नॉर्सेट का एग्ज़ाम ठीक है, ठीक लेवल का एग्जाम है, टफ है, बट ऐसा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपका नहीं निकलेगा या अलग ही लोगों का निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका निकल जाता है अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो लक भी मैटर करता है कि आपका कितनी जल्दी हो रहा है, बट हाँ अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली निकल ही जाएगा। नॉर्सेट का नहीं निकलेगा तो जिपमर का निकल जाएगा, जिपमर का नहीं निकलेगा तो PGI का निकल जाएगा। सीटें आनी चाहिए, हाँ कहीं पे नहीं आ रही, लेकिन एक नॉर्सेट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो होगा ही, ठीक है, अभी तो हो रहा है। तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग के लिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, तो प्लीज़ ट्राई कि आपका एग्जाम हो जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए या किसी और नर्सिंग से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप में क्या आपको इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी, आप क्या और पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो नॉर्सेट एग्जाम जब आप ले लोगे तो फिर आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे लग जाओगे बढ़िया, महीने के 70 से 80 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी सिटी में आपने ज्वाइन करा है। जैसे कि XYZ सिटीज़ होती है तो HRA डिफरेंट होता है कि ठीक है, कहीं पे 12,000 है दिल्ली वगैरह में, कहीं पे 8,000 है लाइक जोधपुर, 4,000 है जैसे बठिंडा वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप योर सिटी कि मेट्रो सिटीज़ में है, आप कहाँ पर हैं, थोड़ी डेवलपिंग सिटी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका HRA डिसाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी थोड़ी वेरी करती है। बट हाँ 60 to 80 के बीच में ही आपकी सैलरी लाई करेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो, डिपेंडिंग अपॉन योर HRA। कहीं के अलाउंस कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, बट वो मेनली एक HRA का ही मेन है, या फिर एम्स गुवाहाटी वगैरह में नॉर्थ ईस्ट अलाउंस अलग से मिल रहा है तो उनका वो चीज़ कवर अप हो जाती है। तो ठीक है, ट्राई करो। देखो सैलरी तो ठीक है, प्राइवेट से तो बहुत ठीक है, तो चाहते हो कि प्राइवेट में ना आपको सफ़र करना पड़े इसलिए पढ़ लो और गवर्नमेंट जॉब ले लो और चिल करो, ठीक है। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग विद माई लेक्चर एंड thanks for watching. You can follow me on Instagram by the name Srishan Scrubs. You can also watch my other 2 videos about how did I get into nursing and all about BSc nursing course. और मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि मैं MSc नर्सिंग के बारे में बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड लक।